नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। आज का वीडियो है ऑरा पे। ऑरा क्या है, किस तरह से हम इसको एक्सपैंड करके अपनी लाइफ में हर चीज़ में, हर फील्ड में हम बेहतर बन सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शैली भटनागर, आपकी NLP मास्टर कोच, टेरो कार्ड मेंटर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। यहाँ आपको मैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताती रहती हूँ, जिससे आपका जीवन बेहतर बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑरा क्या है। देखिए, हमारा शरीर सिर्फ ये फिजिकल शरीर नहीं है, इसके अलावा एक ऑलमोस्ट 3-4 इंच ऊपर एक लेयर है। ईश्वर ने एक लेयर, हमारे पैदा होते ही हमारे साथ लेयर एक आ जाती है। ये लेयर क्या करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी को हम ऑरा बोलते हैं। इसी को हम हमारे शरीर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हिंदी में इसे आभा मंडल बोलते हैं या फिर ऊर्जा क्षेत्र बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जिस तरह से देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द ओजोन लेयर है, वो किसी नेगेटिव चीज को पृथ्वी तक आने नहीं देती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या सोलर रेज है। इसी तरह से जो ये हमारा शरीर है, इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाली ये जो लेयर है, इसको हम ऑरा बोलते हैं, ठीक है, या आभा मंडल बोलते हैं। इसका काम भी यही है कि ये किसी भी चीज की, नेगेटिव चीज को हमारे तक पहुंचने नहीं देता। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बीमार पड़ने वाले होते हैं और हमें लग रहा है कि हम बीमार होने वाले हैं, ठीक नहीं चल रहा कुछ, इस तरह की जो इंट्यूशंस आती हैं, उस वक्त हमारी ऑरा उस बीमारी, उस चीज से लड़ रही होती है। और अगर हमारी ऑरा वीक हो जाए या सिकुड़ जाए तो हमारी लाइफ में, लाइफ के हर फील्ड में स्ट्रगल होने लग जाती है, स्ट्रगल आने लग जाती है। तो क्या हम किसी तरह से छोटे छोटे उपाय करके अपने ऑरा को हम बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो इसी पर ही है कि किस तरह से हम अपनी छोटी छोटी चीजें करके अपने ऑरा को एक्सपैंड कर लीजिए। देखिए, ऑरा को हम लेकिन इससे पहले एक चीज बताते हैं, हम ऑरा को सेंस कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम नेकेड आई से ऑरा को देख भी सकते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। ऑरा, उसकी लेयर्स, उसके कलर्स, उसे कैसे देख सकते हैं, लेकिन सेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसे मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आपका मन अच्छा हो जाता है, तो यानी उसका ऑरा बहुत बढ़िया है, उसका ऑरा बहुत बड़ा है, खुश मिजाज पर्सनैलिटी है। और आप कहते हैं इससे मुझे गुड वाइब्स आती हैं, तो वाइब्स उसके ऑरा से ही आती हैं। जैसे आपकी पर्सनैलिटी, जैसे आपका सोल, जैसे आपकी सोच, वैसा ही आपका ऑरा उतना ही एक्सपेंडेड बनता चला जाता है। नॉर्मली ये 6 फीट तक का आम लोगों का ऑरा होता है, और जिनका इससे कम होता है वो लाइफ में बहुत दिक्कत झेलते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। 6 से 12 फीट तक का ऑरा हम इजीली इन छोटे छोटे उपायों से कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक न्यूबॉर्न बेबी का ऑरा 20 फीट का होता है, ठीक है। और जो साधु महात्मा, महापुरुष जैसे गुरु नानक जी है या विवेकानंद जी थे, या बहुत ज्ञानी ध्यानी पुरुष होते हैं, उन लोगों का, पुरुष या महिलाएं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, उनका जो ऑरा है वो कई कई किलोमीटर्स के क्षेत्र में फैला होता था, और लोगों को सेंस करते थे कि कुछ अच्छा हो रहा है। आज एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव बात है, तो पता लगता था कि अरे एक साधु महात्मा आए हुए हैं, उनके आने से पूरा वातावरण ही ऐसा बढ़िया हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये उनकी ऑरा का कमाल है। तो किस तरह से हम अपने ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएं, आपकी सारी बात माने, इतना प्रभाव होता है ऑरा में। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है, तो आपकी लाइफ के 2 फैक्टर्स, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप, ये दोनों बहुत बढ़िया से चलते हैं। और देखा जाए तो इन्हीं पे सारी हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपने ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर समुद्री नमक या नॉर्मल नमक मिले, या हिमालयन पिंक सॉल्ट मिलता है, समुद्री नमक का एक बकेट में 1 चम्मच समुद्री नमक और 1 चम्मच कॉफी, इंस्टेंट कॉफी। अगर नहीं हो तो कॉफी, अगर कॉफी बीन्स हो, जो भी है, ने क्रश करके, नॉर्मल ये ब्रू नेस्कैफे की कॉफी, इसका घोल बना लीजिए एंड टेक अ बाथ, और उससे नहाइए। इसको और पावरफुल करने के लिए इसके अंदर चंद बूंदे नींबू की और थोड़ी सी हींग भी मिला सकते हैं। तो ये ऑरा को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है, शुद्ध कर देता है और एक्सपैंड भी कर देता है। कहीं कोई ब्लॉकेज होता है, कुछ होता है, तो वो रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से मिनिमम आप
7 डेज तक जरूर स्नान करिए नमक, कॉफी, हींग और नींबू के पानी से बाल्टी में लेके, और देखिए आपको 3-4 दिनों में ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। दूसरा चीज है कि अगर पॉसिबल हो सके तो अगर बारिश हो रही हो तो बारिश में वॉक के लिए चले जाइए। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी आप बारिश में नहाएंगे या नहाते हुए वॉक में टहलते हुए चले जाएंगे तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, और ये तभी होता है जब आपका ऑरा जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो बारिश के पानी में नहाना भी एक बहुत बढ़िया और सरल उपाय है। तीसरा, अगर पॉसिबल हो सके तो बहते पानी में अगर आप स्नान कर लें, जैसे लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, कहते हैं हमारे पाप कट गए, और उन्हें दिनों महीनों तक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, मन पॉजिटिव रहता है, खुश रहते हैं। इसलिए क्योंकि बहते हुए पानी के साथ ऑरा की सारी नेगेटिविटी भी बह जाती है, और जिसे हम ऐसे कहते हैं कि पाप उतर जाते हैं। और बहते हुए पानी में, नदी, कहीं पे भी आप जाके चलिए और देखिए आपका ऑरा एक्सपैंड हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो ये जरूर करें। देखिए, चौथी चीज है कि आप ऑरा के लिए क्रिस्टल्स का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल है। इस क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल को आप पहन सकते हैं, लाइक दिस पहन लीजिए, और आपका जो ऑरा है वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, या देखिए जो इस तरीके के हैं, ये ब्लू ओपल है, या ये हमारा ब्लैक ऑब्सीडियन है। इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं ये भी ऑरा को एक्सपैंड करने में काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। ये बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा चीज़ क्या है कि आप ये उपाय बहुत ही सरल है। हम सब अपने घरों में पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो जब हम आरती करते हैं भगवान की, तो उसके बाद देखिए एक रिचुअल है कि हम आरती को अपने ऊपर ऐसे लेते हैं। ये हम क्या करते हैं, ये हम अग्नि के प्रभाव से अपने ऑरा को रिपेयर करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो ईश्वर की आरती के बाद जब हम इस तरीके से आरती लेते हैं तो भी हमारा ऑरा जो है वो एक्सपैंड होता है, रिपेयर होता है, करेक्ट होता है और बढ़िया बनता है, ठीक है। बहुत ही सरल सा उपाय है ये। छोटे छोटे से उपाय आप करिए और देखिए किस तरह से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और जीवन में स्ट्रगल खत्म होके काम बनने लग जाएंगे, ठीक है। आगे मैं बढ़ रही हूँ, और उससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक इसका बहुत फ़ायदा पहुँचे, राइट। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है हमारे कल्चर में, या काफ़ी कल्चर्स में है कि हम ये मानते हैं कि नज़र लग जाती है, ठीक है। नज़र लगती है तो हमारा ऑरा अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक उस नज़र को फाइट करता है। लेकिन अगर नज़र लगाने वाले की इंटेंशन बहुत बहुत स्ट्रांग हो तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ऑरा वीक पड़ जाता है, या हम पहले से ही बीमार हो, अपसेट हो, किसी बात से खुश नहीं हो, नेगेटिव हो, तो भी हमारा ऑरा वीक हो जाता है, और नज़र की जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो हमारी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। तो नज़र उतारना, किसी भी तरीके से आप नज़र उतार सकते हैं। लौंग से उतार सकते हैं, कैम्फर या कपूर से उतार सकते हैं, बत्ती से उतार सकते हैं, सरसों के तेल में भिगा के बत्ती से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार करके रख दीजिए। मिर्चों से उतार सकते हैं, राई से उतार सकते हैं, या फिर पानी से भी नज़र आप उतार सकते हैं। पानी से नज़र बहुत सिंपल है। नमक से नज़र उतार सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे शरीर का एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हम 7 बार या 21 बार हम घुमाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने ऑरा को ही क्लीन करते हैं। नजर उतारने का मतलब ही ये है कि आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। और जब ऑरा शुद्ध हो जाता है नजर उतारने के बाद, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है और कई बार चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। छोटी सी और आपको इसी में टिक देती हूँ, जिन माओं के बच्चे बहुत छोटे हैं और फीड लेते हैं, तो अगर उनको कभी कभी ऐसा होता है कि वो अचानक से दूध पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये नुस्खा मेरी सासू माँ का है, श्रीमती मीना भटनागर जी का, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था, बच्चे छोटे थे तो अचानक दूध पीना बंद कर देते थे, कभी टोक लग गई, कुछ हो गई, तब हमें इतना इस बात का इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। उन्होंने बताया तो 1 चम्मच में थोड़ा सा दूध ले लीजिए, बच्चों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसे उतार लीजिए, और उसके बाद उसे गैस के ऊपर या आग में उसको बर्न कर दीजिए। चम्मच को ही सीधा गैस पे रख दीजिए और वो जो दूध जल जाएगा थोड़ा, और बच्चे के दूध की नज़र उतर जाएगी। सॉरी, थोड़ा ऑफ टॉपिक था, लेकिन मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि इस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत काम करता है, ठीक है। वापस बैक ट्रैक चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धूप सेकना, ठीक है।
सन के अंदर, सन हमारे जीवन का लाइफ सोर्स है, जीवन की, मतलब आप सोचिए हम जीवित ही सूरज की वजह है। तो धूप सेकने से 10 मिनट धूप सेकने से भी क्या होगा कि आपकी ऑरा स्ट्रेंथन हो जाएगी और एक्सपैंड कर जाएगी। कुछ बेसिक लेवल की चीजें, धूप ही काफी है उस नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए। तो धूप सेकिए, सर्दी गर्मी में इसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। आप सुबह सुबह के टाइम पे धूप सेक सकते हैं। देखिए नेक्स्ट उपाय क्या है, मोरपंख। अब मोरपंख से किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, मंदिरों के बाहर या कई मस्जिदों में या कई जगह कुछ लोग बैठे होते हैं और उनके हाथ में मोरपंख होता है। मोरपंख घर में लगाने के लिए शुद्ध होता है। हम बोलते हैं लगाइए क्योंकि इससे घर की नजर उतरती है, नेगेटिविटी उतरती है। तो इससे भी आप अपने ऑरा को इस तरह से वाइप करके क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा ये झाड़ा लगाने, ये जो झाड़ा लगता है ये क्या है, ये भी तो ऑरा की क्लीनिंग ही है। ये हम अपने हर तरह से, हर रिलीजन में, हर कल्चर में ऑरा की स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दिया गया है, बताया गया है, बस हम समझते नहीं हैं। चीजें कॉमन ही हैं, ठीक है। तो मोरपंख से भी आप जैसे डेली में या 2-3 दिन में एक बार इस तरीके से करके अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं और साफ होते ही अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा। मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना और इस भाव के साथ करना कि अगर मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ या मैं ध्यान में बैठी हूँ या बैठा हूँ तो मेरा ऑरा एक्सपैंड होगा। आप इस इंटेंशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑरा है वो एक्सपैंड होगा और इतना एक्सपैंड होगा जैसे मैंने कहा कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, तुरंत आपका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आप जो चाहेंगे वो होगा। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा उपाय और है, देखिए ये है ऑरा बूस्टर, ठीक है। ऑरा बूस्टर, इस तरीके के ऑरा बूस्टर पूजा वूजा की दुकानों पे मिल जाते हैं। ये कई मेटल्स का मिलके बना होता है। अगर आपके पास ऑरा बूस्टर है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए। बस इसको हाथ में इस तरीके से पकड़ के रखिए और जितना टाइम ये आपकी बॉडी से टच रहेगा आपका ऑरा रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और एक्सपैंड होने लग जाएगा। दूसरा, ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय और है कि हम कोई भी, अगर हम कोई भी हीलिंग प्रेयर या मंत्र जानते हो, जैसे मैं अपने वीडियोस में कई बार बोलती हूँ, होओपोनोपोनो का हमें यूज करना चाहिए। होओपोनोपोनो की 108 बार या 51 टाइम्स अगर हम चारों फ्रेजेस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो भी हमारा ऑरा एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि एक क्लेंजिंग प्रेयर है, ठीक है। ये हमारे ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी को हटाती है और जैसे ही हमारे अंदर से बाहर से नेगेटिविटी हटेगी हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली रिपेयर होके एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक लास्ट उपाय मैं आपको और बताती हूँ कि पानी ले लीजिए किसी भी बॉटल में और अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ को इसके ऊपर रखिए, भाव दीजिए कि ये पानी पूरी तरह चार्ज हो गया है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ और जब मैं इस पानी को पीऊंगी तो मेरा अंदर से हीलिंग होगी और मेरा ऑरा एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे पी सकते हैं और आपका ऑरा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक मैंने छोटा सा और शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक काम और कर सकते हैं ऑरा एक्सपेंशन के लिए कि आप अंदर की इंटरनल कोई भी नेगेटिविटी अगर आ रही है तो आप कैम्फर को स्मेल करिए। कैम्फर स्मेल करते ही 7 चक्र की ब्लॉकेजेस जो है वो एक लेवल तक हट जाती हैं। 3 टाइम, 5 टाइम या 7 टाइम आप इसे स्मेल करिए जस्ट लाइक दिस और आपका ऑरा जो है वो एक्सपैंड होने लगेगा। इस कैम्फर का इस्तेमाल आप नजर उतारने के लिए भी कर सकते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाइए और इसको बर्न कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही छोटे कुछ उपाय मैंने आपको बताए आपकी ऑरा को एक्सपैंड करने के लिए। आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं उपाय और आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा उपाय करा और इससे आपको क्या रिजल्ट मिला। आप मुझे ये बताइए और मैं नेक्स्ट वीडियो में जिनके रिजल्ट्स होंगे उनकी स्टोरीज शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ग्रैटिट्यूड। मिलती हूँ जल्दी ही अपने दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।